जब भी आप एक तो शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को रखें या पहले गुरुवार को रखें, तो वहाँ पे आपने जब कटोरी रखनी है उसके अंदर चने की दाल डालें और उस आभूषण को रखें। उससे पहले केसर से उस कटोरी का भी तिलक करें। अच्छा। क्योंकि ऊर्जा आ गई, गुरु की ऊर्जा आ गई। तो वहाँ पर अब आगे हम और चलते हैं। अब मान लो वो रख भी लिया, अब उसके साथ अब इसको छुड़ाने के भी कुछ नियम बताऊंगा कैसे आएगा। सबसे पहले किसी कारण से आपका सोना चोरी हो गया, एक एडिशन कर रहा हूँ, चोरी हो गया, गिरवी रख गया, या आपका कहीं पर गिरवी रखा गया या आपका गिर गया, तो कहते हैं सोने का गुमना, गिरवी रखना ये अच्छा नहीं माना जाता। ये सब जानते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम, जय गुरु जी। ईश्वर की कृपा से सब संभव है जीवन में। ईश्वर कृपा कर दें तो व्यक्ति के जीवन में अनुकूलता प्राप्त होने लगती है, और हमारा जीवन किस प्रकार से मंगलमय बने इसको लेकर काफ़ी कुछ पहले से ही ऋषि मुनियों ने बताया है। कई ऐसी विधाएं हैं जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको धन्यवाद, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आपने मेरे को एक स्थान दिया, और जो दर्शक जुड़े उन्होंने प्रोग्राम को सराहा और पसंद किया, तो मैं दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने इतना प्यार दिया, और उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं जी। और ये सब हनुमान जी कृपा से ही संभव है। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर कृपा जब होती है तो कई माध्यमों से वो आपकी मदद करते हैं जी। और आज आपको मुकेश नारंग जी कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। खास करके हम लोग अक्सर सुनते हैं कि व्यक्ति आपातकाल के लिए या आवश्यकता पड़ने पर या उसके लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी अपने गाढ़ी कमाई उसमें लगाता है, सोने में, गोल्ड जिसको हम कहते हैं जी। और जाने अनजाने में उस सोने के साथ, उस गोल्ड के साथ कुछ हम ऐसा कर बैठते हैं या उसका ऐसा उपयोग करते हैं जिसकी वजह से हमें शुभता की जगह कुछ नुकसान उठाने पड़ जाते हैं जी। यही सब बातें आज आपसे चर्चा हो रही थी, तो हुआ कि क्यों नहीं इस विषय पे भक्तों को कुछ बताया जाए। तो क्या खास इस विषय में बता रहे हैं आप? देखिए, सोना क्या है? हमारा गोल्ड, सोना जब भी स्त्री पहनती है या हमारे घर पे कुछ पूर्वजों का सोना पड़ा हुआ है, उसमें गुरु अपना महत्व अपने आप ही बता देता है। यानी कि गुरु का संबंध गोल्ड से है। अच्छा। अब जब हम धारण करेंगे तो हमारे अंदर वैसा ही प्रवेश होगा। दूसरा, अब गोल्ड को पहनना, इसका भी एक नियम है। और किसी कारण से गिरवी रखा गया या बेच दिया तो उस कारण से हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती जो हमारे अंदर ऊर्जा काम करती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी नई बहू आती है तो कहीं ना कहीं सास या उसकी दादी माँ कुछ गहने देती है, और चांदी का छल्ला देती है, सोने के कुछ ना कुछ जरूर भेंट के रूप में मिलता है। यानी कि वो परंपरा एक चलती आ रही है, और उस परंपरा को हम यदि निकाल दें तो वहाँ पर अनिष्ट होना स्वाभाविक है। यानी कि शुभता किसी ना किसी कारण से चली जाती है। तो आज का यही है कि हर एक जरूरत के लिए सबसे पहले क्या करता है कि कोई व्यक्ति गोल्ड बेच देता है मजबूरी के कारण, कोई गिरवी रख देता है, और कई बार ऐसा होता है कि उस गोल्ड को छुड़ाने के लिए अनेक प्रयास करता है लेकिन गोल्ड छूट नहीं पाता। अच्छा, पहले ये बताइए कि जब व्यक्ति की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती है ना, उसके हाथ में जब पैसा आने लगता है, तो अधिकांश लोग चाहते हैं, दो ही काम करते हैं, या तो वो जमीन जायदाद खरीदते हैं या फिर सोना खरीदते हैं। सोना खरीदना ठीक है कि नहीं? सर, सोना खरीदना सही है, बिल्कुल खरीदना सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वह सोना जो आपने एक गहनों के रूप में मिला, अच्छा, यदि उसको बिस्किट के रूप में उसने खरीदा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन गहना तो जो हम धारण करते हैं या हमारे को दादी माँ ने दिया है, सासू माँ ने दिया है, उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सोना, हाँ जी, जिसका आकार स्त्रियों के श्रृंगार के लिए बन जाता है, बिल्कुल, या पुरुष भी अंगूठी पहन लेते हैं या फिर चेन पहन लेते हैं, तो फिर वो क्या रहे, वो गुरु हो रहता है, वो गुरु हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि देखो, एनर्जी हर चीज़ की एनर्जी है।
गोल्ड की एनर्जी है तो उसमें मानव की एनर्जी भी आ गई, एनर्जी आ गई। तो अब क्या चक्कर है कि जब हम उसको पहनते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है। अब हमारे शरीर में जब चीज़ प्रवाह करती है तो वहाँ पे हमारे को कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब हम किसी कारण से उसको उतार देते हैं तो वहाँ पर उसका महत्व अलग हो जाता है। अच्छा, अब क्या हो गया, मान लो एक आदमी ने जरूरत के समय अपने गहने गिरवी रख दिए, अच्छा किसी कारण से छुड़ा नहीं सका। अब परिभाषा तो यही कहती है कि हाँ भी गुरु हमारा निकल गया है, और ज्योतिष के अनुसार गुरु का निकलना तो जीवन के अंदर अनिष्ट होने की संभावना ज़्यादा बनती है। अच्छा, गुरु निकल जाते हैं। हाँ जी। थोड़ा ये भी स्पष्ट करते चलें, चूँकि भक्तों को पता भी है कि हम लोग कोई भी मांगलिक कार्य व्यक्ति जब करता है बिल्कुल तो पंडित जी उससे पूछते हैं कि आपने कोई अंगूठी पहनी है, नहीं पहनी है तो आम के पल्लव का या फिर कुशा का हाँ बिल्कुल अंगूठी बना देते हैं जी। तो इससे तो जाहिर होता है कि स्वर्ण का बड़ा विशेष प्रभाव हमारे शरीर के अंदर, अगर नहीं है तो आम के पल्लव का भी बनाना पड़ता है जी। अभी आपने कहा कि ये बन गया आभूषण, और किसी ने आपातकाल के लिए ही सोना खरीदा है जी। अब उसको ज़रूरत पड़ गई कि कहीं से कुछ कर्ज लेना है, कुछ करना है, तो फिर इस आभूषण को कहीं अगर रखने जाता है तो फिर क्या होगा? सर आभूषण रखना है तो गुरु समझ लो हमारा निकल गया। अच्छा, सरल शब्दों में अब गुरु निकल गया तो अब चाहते हैं कि हमारा वो सोना भी वापसी आए और हमारे को गुरु की ऊर्जा भी मिले। अच्छा, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारी ऊर्जा भी रहनी चाहिए। तो वो एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। किसी कारण से यदि आपने अपना सोना मजबूरी के कारण, नहीं पहले थोड़ा हम चाहते हैं कि और स्पष्ट हो जाए जी। आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो गहना बनता है वो गुरु का स्वरूप हो जाता है। हाँ जी। और अगर सोना अपने वास्तविक रूप में मतलब वो बिस्किट के रूप में रहे जी, या फिर वो किसी ठोस रहे, हाँ, तो फिर क्या होता है वो? सर वो एक तरीके से कहा जाए तो शुक्र माना जाएगा। वो शुक्र रहता हाँ जी। वो सर वो इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके वो इन्वेस्टमेंट है, वो बचत है। अच्छा, अब देखो महत्व अलग अलग है। आप आभूषण पहनते हैं, कोई बिस्कुट तो डालेगा नहीं, या उसको अपने उस समय के लिए कहीं ना कहीं उसका यूज़ करेगा, या उसने कहा कि मैं उस सोने के बिस्कुट से कुछ गहने बनवाऊंगा। लेकिन अब स्थिति आ गई कि अब वो ना बिस्किट रहा ना वो गहने रहे। सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे गहने किसी तरह से गिरवी रखे गए तो अब उसकी ऊर्जा अपने अंदर कैसे लें? नहीं, अगर एक तो है कि अगर कुछ श्रृंगार का बन गया, अगर वो किसी स्त्री का, हाँ, तो वो रखना, हाँ, और एक जाके बिस्किट रखना, हाँ जी, दोनों में फ़र्क आ जाएगा। फ़र्क है दोनों, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वो एक जरूरत आपके पास अच्छा था, आप बहुत अच्छे समय पे आपने खरीदा, वो आपने बिजनेस के अंदर लगा दिया या किसी काम के अंदर लगा दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ महत्व बनता है कि जो हमारा गहना है वो हम जो पहनते हैं उसको गिरवी रखा गया है, तो हमारे अंदर जो गुरु का महत्व या गुरु की ऊर्जा है वो समझ लो कि एक तरीके से निकल जाती है। अच्छा, फिर वो उसका नुकसान होता है। नुकसान होता है। आपकी सलाह क्या होगी ऐसे लोगों की? सर ऐसा होता है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ जी, तो सर इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। देखिए इन्वेस्टमेंट आपने ज़मीन में करी, वो किसी तरीके से अलग चीज़ है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम गहने जो हम पहनते हैं उसका विषय ले रहे हैं। अच्छा, अब कि किसी कारण से हम उस गहनों को हमने किसी को गिरवी रखा, किसी बैंक में रखते हैं, कोई फाइनेंस कंपनी गिरवी रख दिया। अब क्या गुरु तो हमारा निकल गया। अब उस कारण से हमारे को जो मैंने देखा है कि हम उसको छुड़ा भी नहीं सकते, और हमारे को गुरु किसी न किसी तरीके से हमारी जो कार्यशैली है उसको बढ़ाता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा गोल्ड का हम कोई भी चीज़ लेकर, अंगूठी ले सकते हैं, बूंदे ले सकते हैं, या कुछ भी ऐसा आभूषण ले सकते हैं, उसको एक कटोरी में रखते हैं और कटोरी के अंदर चने की दाल रखकर उसमें रखना है। तो उससे कहीं ना कहीं वो गिरवी रखा गया सोना वापसी आने की संभावना बना देगा। यानी आपके घर में सोने का कोई भी हो? हाँ जी, कुछ भी हो, चाहे लौंग हो, कुछ हो जो नाक पे नोज पिन हो। अब उस वापसी का तो आ गया, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। जब भी आप एक तो शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को रखें या पहले गुरुवार को रखें, तो वहाँ पे आपने जब कटोरी रखनी है उसके अंदर चने की दाल डालें और उस आभूषण को रखें। उससे पहले केसर से उस कटोरी का भी तिलक करें। अच्छा, क्योंकि ऊर्जा आ गई, गुरु की ऊर्जा आ गई। तो वहाँ पर अब आगे हम और चलते हैं। अब मान लो वो रख भी लिया, अब उसके साथ अब इसको छुड़ाने के भी कुछ नियम बताऊंगा कैसे आएगा। सबसे पहले किसी कारण से आपका सोना चोरी हो गया,
एक एडिशन कर रहा हूँ, चोरी हो गया, गिरवी रख गया, या आपका कहीं पर गिरवी रखा गया या आपका गिर गया, तो कहते हैं सोने का गुमना, गिरवी रखना ये अच्छा नहीं माना जाता, ये सब जानते हैं। अब हम करें क्या? सबसे पहले तो उस जो मैंने बताया कटोरी में रखना है, चने की दाल रखनी है और कुछ ना कुछ गहना अपना चने की कटोरी की दाल में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उस गुरु को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, गंगा जी का स्नान करना है। जिस कपड़ों के साथ हम घर से चलें, जब भी रखा हो तो गुरुवार वाले दिन 10 डुबकी गंगा जी की लगाएंगे और वहाँ पे देखेंगे आपका जो ये ब्रेन है बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जो जो इस डुबकी को लगाएगा मैं फ़ोन नंबर दूंगा और बताइएगा क्या ये करने से हमारे को मानसिक तनाव कितना कम हुआ है, क्योंकि गिरवी रखा गया मानसिक तनाव आ गया, मानसिक तनाव आ गया, टेंशन होगी। अब सबसे बड़ी बात है हमने एक ऊर्जा जागृत करनी है, और ऊर्जा जागृत कहाँ से होती है? मन से और बुद्धि से। मैं गारंटी देता हूँ यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से उसका सोना गुम गया है, गिरवी रखा गया, तो सबसे पहले गुरुवार वाले दिन 10 डुबकी गंगा जी की लगाएं। अच्छा। और दिल्ली में रहते हैं तो मुरादनगर के अंदर छोटा हरिद्वार है, वहाँ भी लगा सकते हैं। 10 डुबकी लगाते के साथ ही आप निकलेंगे डुबकी लगाकर, तो देखेंगे आपका दिमाग एकदम शांत होने पर आप मेरे को फ़ोन करके बताना कि हमारे को कितनी राहत मिली है। क्योंकि सबसे पहली बात है हमने अपने आप को राहत देना है, वो ऊर्जा एकत्रित करनी है जिससे हम उस गोल्ड को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाएं। और वो डुबकी 10 डुबकी लगानी है। फिर उसके बाद जिन कपड़ों के साथ आप घर से गए थे उन्हीं कपड़ों से लगानी है। वहाँ पर उन कपड़ों को नहाने के बाद निचोड़ना बिल्कुल नहीं है। फिर उसको आप घर लेकर आइए, उसको भी नहीं निचोड़ना। अब नियम 1-2 और लागू होता है। वहाँ पर किसी भी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, नमकीन खाना खिलाइए, चाय पिला सकते हैं, नमकीन खाना खिलाइए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हम एक शुभ कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे एक नियम होता है ज़रूरतमंद को भोजन करना, अन्नदान करना। बिल्कुल। हमारे जब भी हो अन्नदान करना, तो वहाँ पर इस तरीके का करके चलेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। क्योंकि हमारी गंगा जी एक बहुत पवित्र है, उसके अंदर सब मिनरल्स हैं। उस मिनरल के कारण हमारे को पूरी पौष्टिकता मिल जाएगी शरीर के अंदर। यदि आपने ये कर लिया तो फिर अब चलते हैं अब आगे कि हमारे को उस गोल्ड को छुड़ाने के लिए या कर्ज निवारण के लिए कुछ ऊर्जा भी चाहिए। ऊर्जा किसकी चाहिए? भगवान बजरंग बली की, शनि की चाहिए। तो जिन व्यक्तियों का ये हुआ है तो दूसरा क्या करें कि शनिवार वाले दिन या कभी भी अपने उठें सफाई कर्मचारी को कुछ अन्न दान करें, कुछ पैसों का दान करें, जितनी श्रद्धा हो। और साथ में जो व्यक्ति दान करने वाला है या किसी कारण से उसी ने रखा है तो सबसे पहले अपने शनि को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म का कारण शनि है, हमारे ज्ञान का कारण शनि है और ठहराव का कारण भी शनि है। तो सबसे पहले उसने साफ कपड़े डालने हैं और साथ में उसके जूते बिल्कुल चमकने होने चाहिए। और जब भी व्यक्ति गिरवी रखता तो उसको 20 मिनट से लेकर आधा घंटा पैदल चलना चाहिए, क्योंकि गिरवी रख के आए तो जो भी आएगा तो शनि को प्रसन्न करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा। और उसको जूते हमेशा चमका के रखने। जितनी वो सैर करते जाएगा, शनि का क्या होता है कि जो चलेगा उतना ही कटेगा, क्योंकि शनि हमारा शनि चलता है। तो पैदल चलना, सैर करना यदि आप करके चलेंगे तो शनि प्रसन्न होगा। ये नियम अपना लीजिए कि आपने सैर भी करनी है और सफाई कर्मचारी को दान भी करना है, और साथ में उसको कुछ जो दान करके चलेंगे तो आपका शनि प्रसन्न होगा। अब हम चल रहे थे कि हम स्नान करने के बाद हमने सब कर लिया, लेकिन अब हमारे को बजरंग बली की शरण में भी जाना पड़ेगा। बजरंग बली की शरण में जाए बिना आपका कर्जा नहीं उतर सकता, क्योंकि बजरंग बली क्या हमारे को ऊर्जा देंगे। हमारे को उतारने के लिए शनि का महत्व भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना
और वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही प्रसाद चढ़ाना और उनको लाल रंग के फल अर्पण करेंगे तो आपके अंदर वो मंगल की ऊर्जा भी आ जाएगी। हमारे को शनि की ऊर्जा भी मिली, मंगल की ऊर्जा मिली, तो आप धीरे धीरे देखेंगे जब हमारे अंदर ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 2 ऊर्जा चाहिए हमारे को काम करने के लिए, शनि के लिए भी और मंगल के लिए भी। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वह गोल्ड जो आपने गिरवी रखा था वो आपके पास लौट कर आएगा। अच्छा जी, ऐसा मेरा मानना। और मैंने कितने भी व्यक्तियों को यदि रखा है तो मेरे से प्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं कि सर गोल्ड गिरवी रख गया है या चोरी रख गया। जिसको भी स्नान कराया है वह व्यक्ति आके कहता सर टेंशन दूर होगी, अब मैं काम करूँगा। क्योंकि काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, टेंशन फ्री चाहिए। तो फिर वो क्या करता है कि जब एनर्जी एकत्रित करके चलता है तो वहाँ पर उसकी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारा सब काम बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो लोग गंगा किनारे नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं विदेशों में भी रहते हैं, गंगा जल बाल्टी में डाल के नहा लें? सर वो एक अल्टरनेट है। अच्छा, विकल्प है, मतलब विकल्प है ये। अच्छा। लेकिन जब भी सोना गिरवी रखा जाए तो मैं बार बार कहता हूँ कि 10 डुबकी गंगा जी में लगाइए और जो कपड़ों से घर से निकले हैं उन्हीं कपड़ों से लगाएंगे तो आपके अंदर एक बिल्कुल एनर्जी आ जाएगी। बहुत आजमाइएगा। और मैं जो भी व्यक्ति स्नान करके आएगा गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, वो मेरे को फ़ोन करें और बताएं कि उनका मन और दिमाग कितना शांत हुआ है। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, हमने उसी को तो शांत करना है, टेंशन को तो ख़त्म करना है। जिस व्यक्ति के पास टेंशन नहीं होगी उसका दिमाग जो भी कार्य कर रहा है उसके अंदर तेज चलेगा। अच्छा, ये बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि अगर किसी ने गहना रख दिया है गिरवी, उसके बाद बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां खुली हुई हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो भी ऑफर देते रहते हैं, आइए गहना रखिए और पैसे जी। क्या नुकसान होता है वैसे एक मोटे तौर पे हम देखें तो? सर मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक छोटा सा मैं एक क्लियर और कर दूं। जो भी व्यक्ति गहना शौकिया तौर पे गिरवी रखता है वो अपनी सेफ्टी के लिए रखता है। अच्छा, कई लोग सिक्योर होते हैं, घर के अंदर पैसा और गोल्ड नहीं रखते, कई लोग अपनी उस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए। जब भी गहना लेकर आएंगे तो सबसे पहले उसको गंगा जल के अंदर डुबोना है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा है और हमारे को पवित्र ऊर्जा चाहिए गोल्ड की। तो वहाँ क्या होता है, राहु का वास हो जाता है। गुरु राहु चंडाल योग बनाता है, लेकिन हमने वहाँ की एनर्जी डिसॉल्व कर दी, हटा दी। यदि आपने उस गोल्ड को गंगा जल में डाल दिया, 2 दिन डालिए, 4 दिन डालिए, यदि डालेंगे देखेंगे तो फिर उस गोल्ड को डाल लेना और मेरे को विश्वास है उस गोल्ड की एनर्जी प्योर निकलेगी और आप उसको ग्रहण करेंगे तो वही एनर्जी आपके अंदर जरूर आएगी। ये बहुत बड़ा है। अब रख दिया तो वहाँ पे लोकर को पैसा दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन समय समय पर उस गोल्ड को घर पे लाना, उसको पहनना, जब भी बड़ा त्यौहार हो उसको पहनिए, उसकी ऊर्जा ले लिए तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी आपके अंदर भरपूर। नहीं, जो लोग जाके रख आते हैं जी और उसके एवज में पैसे उठा लेते हैं सर, तो उनको नुकसान क्या होता है? सर नुकसान नहीं होती सर, जब गुरु निकल गया तो हमारा ज्ञान ही निकल गया, कमाने का ध्यान ही निकल गया। अच्छा, क्योंकि ज्ञान जो हमारे को मिलता है वो हमारे गुरु देवता देते हैं। मतलब गुरु तत्व ही बाहर हो जाता है। गुरु तत्व ही जब चला जाएगा तो वहाँ पर है ना कि हमारी ऊर्जा को तो एकत्रित करना है, अब मजबूरी है, हम उसको जल्दी से छुड़ा नहीं सकते, तो इसीलिए स्नान का महत्व बनता है। बहुत अच्छी आपने बातें बताई कि अगर जो सोना है, गोल्ड है, अगर अपने रॉ रूप में है, रॉ आकार में है, वास्तविक आकार में बिस्किट या किसी ढेले के तौर पे अगर है तो शुक्र है, लेकिन जैसे ही गहना बनता है वो बृहस्पति बन जाता है, गुरु बन जाता है जी। और इसी का ध्यान रखना है बिल्कुल। इसलिए जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, वो तो मुझे लगता है कि बिस्किट वगैरह ही खरीदें। नहीं सर, देखिए हमारे हिंदुस्तान में आदमी की जरूरत कब होती है कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो बिस्किट के रूप में लिया है उन्होंने गोल्ड, वह भी करेंगे तो उनको और भी फायदा मिलेगा। क्योंकि हमने देखो हर एक चीज़ का जो महत्व है वो अपनी जगह है, क्योंकि गुरु को तो संभाल के करना पड़ेगा। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, चूँकि बहुत सारे लोग इस जानकारी के अभाव में, और लोगों से जब बातचीत होती है तो लोग कहते भी हैं कि जब से हमने अपना गहना कहीं जाकर रख दिया तब से स्थिति और भी
हाँ, खराब होने लगी, बिल्कुल और चिंताजनक रहती है, चलता काम क्योंकि बिगड़ने लगा। गोल्ड को छुड़ाना चिंता है, और चिंता को सबसे बड़ी बात है हम गंगा स्नान से ही दूर कर सकते हैं, और जब स्नान करेंगे तो हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी 100% आएगी। जी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है, और जी, हम जी, समझते जी। हैं कि इस जानकारी का निश्चित तौर पे आप सभी और लाभ उठाएंगे। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा उन दर्शकों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सराहा है, और ये असीम कृपा ये बजरंग बली की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय बजरंग बली, जय गुरु जी।